हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए मैं आज फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये मैंने इसलिए लगाया है कि आप लोग चीज़ों को देख पाएँ। जैसा कि सार में लिखा हुआ है कि पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों पर सुप्रीम फैसला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है ये। जैसा कि यहाँ आपने खुद ही देखिए कि अनुच्छेद 14 के बारे में जाके देखिए, आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी बात, पारदर्शिता की जो कही गई है, तो आप सभी लोग ये क्यों नहीं मांग करते स्कोर कार्ड जारी किया जाए। स्कोर कार्ड जारी होगा तो पारदर्शिता अपने आप ही सामने आ जाएगी। और ये जो रिट है 1066, और जो कि ये 22 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि जिस रिट की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ देखिए जहाँ लिखा हुआ सीरियल नंबर 144 फ्रेश लिस्ट, उसके नीचे लिखा हुआ है क्या कहते हैं, कनेक्टेड विद रिट 20/434, यानी कि जो ये 1066 रिट है ये 20/434 के साथ कनेक्ट कर दी गई है, जिसके एडवोकेट 1066 के आलोक द्विवेदी जी थे। और क्या कहते हैं, ये 20/434 के कैलाश कुशवाहा जी हैं। तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। ये आपस में मर्ज कर दी गई हैं, पर दोनों के मैटर अलग अलग हैं। अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जैसा कि ये आ गया, इसमें देखिए कि लिखा हुआ है हियर्ड लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री सिद्धार्थ सेहगल, लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड श्री आलोक मिश्रा, लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 7। दूसरा है इशू नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 8 रिटर्नेबल विद इन 10 days। स्टेप्स बी टेकन विद इन ए वीक। फोर्थ है लिस्ट दिस केस ऑन 27/3/25 शोइंग द नेम इज श्री सिद्धार्थ सेहगल एडवोकेट एज काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। और इन द meantime learned counsel for the respondents is directed to file a counter affidavit। और इसमें हिंदी में उसी को डिफाइन किया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सेहगल, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 तथा 8 को नोटिस जारी किया जाए, जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर दिया जाए, 1 सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता के रूप में श्री सिद्धार्थ सेहगल अधिवक्ता का नाम दर्शाते हुए इस मामले को 27/3/2025 को सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। आदेश दिनांक 13/2/2025, ये कल का है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो दोनों लोगों ने जो भी बहस किया, कोई डांट फटकार की, कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है, जो वहाँ एडवोकेट बहस करते हैं, जो जज साहब बोलते हैं, वो चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि फटकार लगी है, क्या हुआ है। मैटर आप लोग देखिए, जो चीज़ें अपलोड हुई है उसको आप लोग देखिए। नोटिस में क्या चीज़ें जाएंगी, क्या नहीं जाएंगी, जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, और क्या क्या मैटर जाएगा काउंटर लगाने को, जैसा कि बोला गया है कि UPSSC यानी कि सिद्धार्थ सेहगल जी अब देखिए क्या काउंटर लगाते हैं। 27 मार्च को, 27 मार्च डेट लगी। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, हालांकि मेरा वीडियो बड़ा देर में अपलोड हो पाया था, क्योंकि मैं इन शॉर्ट में वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें कन्वर्टिंग में ही बड़ा टाइम लग गया था। 1 घंटा उसी में लग गया था। उसके बाद अपलोड होने में तकरीबन 1 घंटा इसलिए लग गया था क्योंकि हमारे यहाँ उस समय डिजाइनिंग की काम होती है। जितने भी वर्कर होते हैं हमारे यहाँ सब वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो इसलिए बड़ा लेट भी मेरा वीडियो बन पाया था, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी थी। रीज़न भी आप लोगों को शायद बताया था मैंने। तो अब और बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों को लेके, जो चीज़ें सही हैं। जैसा कि ये चीज़ है कि नोटिस जारी हुई तो किसको हुई। नोटिस ये मान के चलिए जिन लोगों ने रिट डाला था उन्हें नहीं, नोटिस कोर्ट के साइड से उनको जाएगा जो लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, ठीक है। उन लड़कियों को नहीं जो रीता भारतीय के केस में शामिल हैं, 13 लड़कियां, उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं जाएगा। अपोजिट पार्टी जिन लड़कियों ने DV कराया, जिनका वहाँ पे रिकॉर्ड दिया गया है, उन लड़कियों को नोटिस जाएगा।
और दूसरी बात कि केस कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा जज साहब की नज़र में होता कि ये बड़ा लंबा चल रहा है, ये लड़कियां भर्ती को फंसाना चाहती हैं, इस तरह से काम कर रही हैं, तो वो उसी टाइम केस को खारिज कर देते। हाँ, केस ही रिजेक्ट हो जाता, कोई आगे नोटिस कोई भी प्रावधान ही नहीं होता, ना ऐसा कुछ ऑर्डर अपलोड होता। ठीक है। और दूसरी बात कि क्या कहते हैं, जो वहाँ पे आयोग से जवाब मांगा गया है, वो मैंने बताया कि 27 मार्च लगा दी गई। हालांकि ये बहुत लंबा डेट है, उसके पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे भी केस की जो सुनवाई चल रही है उसका भी मैं आप लोगों को अपडेट बता देती हूँ कि हालांकि दोपहर के बाद मेंशन वाले केस सुने जाने थे और सुनना भी स्टार्ट हो गया था। तकरीबन 2 बजे से केस सुने जा रहे थे। मुश्किल से 5-6 नंबर के बाद ही हमारा नंबर था और जज साहब 3:15 साढ़े 3 के आसपास उठ गए। वो मैटर उसके बाद सुने ही नहीं। तो आज जज साहब 3 या साढ़े 3 बजे उठ गए, इसलिए मैटर सुने नहीं बहनों। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो सैटरडे को तो कोई चांस ही नहीं है सुना जाएगा। फिर संडे है, तो फिर मंडे के बाद ही आपको हमारे केस की अपडेट मिलेगी कि अब नेक्स्ट डेट कब लग रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो और मान के चलिए कि हमारी भर्ती के जितनी भी रिट पड़ी हैं, जो भी चीज़ें हैं, सही चीज़ें सही तरह से हो रही हैं। तो आप लोगों को भी घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उन बहनों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो डीवी दे चुकी हैं, जिनको ये लग रहा है कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम इसमें पेमेंट कर देते हैं और सब अच्छा हो जाएगा, तो बहनों सोच समझ कर पेमेंट करिएगा। पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कितना भी कम पैसे वाला क्यों ना हो। तो चीज़ों को सोच समझ के करिएगा। और वही मैं बता दूं कि स्टे के नाम पे कितने पैसे लिए गए, अगर आप लोग हिसाब लगाएंगी, देखेंगे चीज़ों को, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ जो प्रयास हो रहा है, ऑलरेडी यूपी SSS के साइड से प्रयास खुद ही किया जा रहा है, तो आपको इसमें उलझने की क्या ज़रूरत है। और एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी कि क्या हमारी जितनी भी मुख्य सेविका भर्ती की बहनें हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्या वो सिर्फ एक ही कोचिंग से पढ़ी हैं और कोचिंग से नहीं पढ़ी हैं? और कोचिंग से पढ़ी हुई लड़कियाँ इस भर्ती में डीवी नहीं कराई हैं? क्या उनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं? उनके टीचर फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? वो क्यों नहीं केस को सॉल्व करवा रहे हैं? उनको भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है ना आप लोगों की नज़र में। हाँ, जो इंसान सही काम करे वो आप लोगों की नज़र में अच्छा ही नहीं है। सबको बुला लीजिए ना, जितने टीचरों ने पढ़ाया है सबको बुलाइए। सबने पेड भी क्लासेस ली थी, फ्री भी क्लासेस किया है सबने। सब लोग आप लोग इकट्ठा होकर और टीचरों को साथ क्यों नहीं लाते? या तो वो टीचर ही अच्छे नहीं हैं, सिर्फ एक ही टीचर ने हमारे लिए मेहनत किया, एक ही टीचर हमारे लिए खड़ा है। और उस टीचर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ इस भर्ती में बाहर हैं, क्या उन्होंने आपसे नहीं पढ़ा था? क्या उनके लिए आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? जब प्रूफ भी आपको भेजा गया 60-60 नंबर की लड़कियों का, तो क्या उनके लिए आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? हाँ, सिर्फ उन्हीं लड़कियों के लिए उठानी चाहिए कि जो आज सक्सेस है, मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी के साथ आप भी हो लिए। हाँ, अगर इतना ही साथ देना था, उनका साथ दीजिए जिनके साथ रियली में गलत हुआ है। बाकी तो प्रावधान के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही थी ना, जैसा हो रहा है। और रही स्कोर कार्ड की बात, तो जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, स्कोर कार्ड जारी हो जाए, मैं दावा करती हूँ कि कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये भर्ती हो। तो अगर बहनों आप लोगों को मेरे ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट है, जिसको भी है, मैं कह रही हूँ उन सब की मांग होनी चाहिए कि हमारा स्कोर कार्ड जारी करो, हमारे मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स इसी स्टेज पे आप जारी कर दीजिए। उसके बाद आप भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। और हाँ, जो स्टे की बात की गई है कि स्टे नहीं लगा, भाई स्टे लगवाने कौन गया था? जितनी भी रिट पड़ी है, किसी भी रिट में स्टे को लेके कोई भी बहस नहीं हुआ है कि हमको इस भर्ती में स्टे चाहिए या स्टे दीजिए। जब सुनवाई हुई है किसी भी रिट में, किसी भी एडवोकेट ने ऐसी कोई भी डिमांड या बहस नहीं किया है कि इस भर्ती में स्टे दो। तो स्टे क्या हवा में लग जाएगा? अपने आप ही आके स्टे लग जाएगा। चाहे वो लड़की अंदर हो चाहे बाहर हो, हर लड़की चाहती है कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हर बहनें यही चाहती हैं कि इस भर्ती में अगर हम बाहर हैं तो हमें वो चीज़ जानने का अधिकार है। जो लड़कियां डीबी करा चुकी हैं, क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमें क्या अधिकार नहीं अपने बारे में जानने का, कि हमने कहाँ गलती किया कि ज़्यादा नंबर ला के हम बाहर हैं? बिल्कुल अधिकार है जानने का। तो क्या ये अधिकार मुझे तब मिलेगा जब सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी? तब तक हम लोग शांति से बैठें? नहीं बहनों, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और आप लोग उठा के देख लीजिए इतिहास, अभी तक चाहे लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों ना गए हों, अभी 29,000 का देख लीजिए आ गया है ऑर्डर, लोगों को ज्वाइनिंग मिली ना। हाँ, ये कहिए कि तब तक उन लोगों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी, हमारी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम लोग तो अभी कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड जारी हो जाए, नॉर्मलाइजेशन की सारी चीज़ें ओपन हो जाए, उसके बाद भर्ती हो। उसके बाद भी अगर हम लोग उसमें आने के हकदार नहीं है, हम जॉब पाने के हकदार नहीं हैं, हम दोबारा से कुछ नहीं करेंगे, पर सारी चीज़ें आप ओपन कर दो। बस चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि पारदर्शिता की बात कही गई है, यहाँ हमारी भर्ती में पारदर्शिता है नहीं। ये वो हर लड़की जानती है जो जिस तरह से इसमें सेंध लगा के घुसी है। बाकी लड़कियां नहीं जानती हैं, क्योंकि सबको नहीं पता है कि हमारे इस भर्ती में खेल कहाँ पे हो रहा है, और पता तब चलेगा जब सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आप लोग भी अपने स्तर से पता लगवाइए ये सब चीज़ें कहाँ हो रही। हो सकता है आप लोगों को भी क्लू मिल जाए।
जो आज मैं बोल रही हूँ उस पे आप लोगों को भी यकीन हो पाए। तो बहनों फिर से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे केस का जो अपडेट है वो मुझे तकरीबन 3 बजे मिला है, जब नहीं सॉरी 3:30 बजे के आसपास, और 3:15 के आसपास जज साहब या 3:30 के पहले उठ गए थे। हाँ, बस 5 या 6 नंबर के बाद ही हमारा नंबर था, मेंशन हो गया था। आराम से आज हमारे भी केस की सुनवाई हो जाती। और अब देखते हैं कब होती है, क्या कैसे जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को दूँगी। आई होप कि मैंने चीज़ें सही बताई है आप लोगों को। तो आप लोग जो कल आप लोग देख-देख के मुझे कॉल कर रहे थे, हालाँकि बहुत सी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जो लोगों को लग रहा था ऐसा-ऐसा हुआ है, तो समझ आ गया कि ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जो चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों ने देख लिया। फिर बहनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।